कि अबे तू पत अबे भाई इब्नी अब शैबा अबे भाई इब्नी अबे आपके तो अपने नामों में तजाद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अल्फाज आपने सुन लिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को रिप्लाई देते हुए अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। चलो हमें लगा भाई गुस्से में मुफ्ती साहब अबे कह रहे होंगे, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब रमज़ान में बयान के दौरान भी लोगों ने जब सवाल किया 20 या 8 तो उस पर बयान करते करते मुफ्ती साहब ने अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल किए और ये बार बार अब अबे अबे कह रहे हैं। उनके जो छोटा बच्चा है ना, लड़का, उसको भी अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। लड़का है या छोटी लड़की है, उसको अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप पूरी तरह से व्लॉग शूट करने वाले पूरी तरह से ब्लॉगर बन चुके हैं। आप दीन में मतलब कौन से दीन में अखलाक है भाई, ये बताओ मुझे कि इसमें अबे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम को। और ये मुफ्ती हैं, उन फॉलोअर्स का क्या, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फॉलोअर्स का तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उनके मुफ्ती साहब हो गए हैं पूरी तरह से व्लॉगर। अब बयान किससे सुनेंगे, दीन किससे सीखेंगे? व्लॉगर से सीखेंगे जो बाहर जाके लोगों में व्लॉग शूट कर रहे हैं और लोगों को इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अबे अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अबे एक बुरी अल्फाज है, इससे लोगों के सामने इस तरह से अबे के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये अखलाक के दायरे से बाहर के अल्फाज हैं, अखलाक से बाहर अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मुफ्ती होकर इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करना एक गुमराही है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो बिंदासी लोगों में अबे से बात कर रहे हैं। अब देवबंदी कहेंगे भाई हम तो दिफा करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, तो दिफा करने के लिए एक ही आपके पास फॉर्मूला है, वो आप अपने अब्बा जान से कह दें कि अबे अब्बा खाना खाने आ, अबे अब्बा अम्मी बुला रही है, तो हम मानेंगे कि अखलाक है। क्योंकि आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ये गाली गलौज के अंदर दाखिल है अबे के लफ्ज़। तो आप खुद समझ आए, जान छुड़ाएं इन मुफ्तियों से, इन मौलियों से जो फ़िरके में पूरी तरह से डूब चुके हैं और व्लॉग शूट कर रहे हैं। क्या कोई मौलवी का ये काम नहीं होता मेरे भाई कि वो व्लॉग शूट करें? मौलवी साहब का काम होता है कि कुरान की तफसीरें बयान करें, हदीसें बयान करें। मुफ्ती साहब वो सारे काम करते हुए व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जब सवाल पूछा गया उनसे कि नमाज जमा करने के बारे में, तो वो पॉडकास्ट के दौरान, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रेफरेंस नहीं है, आप दलाइल नहीं है, मैं सारे दलाइल जमा करके रेफरेंस जमा करके एक वीडियो पे रिकॉर्ड करा दूँगा। यानी मुफ्ती होकर इनके पास दलाइल नहीं है। भाई मुफ्ती की डिग्री हासिल करने के लिए 9 साल इनको बुखारी और मुस्लिम पढ़ाई जाती है। 9 साल, एक दिन 2 दिन नहीं, 9 साल पढ़ाई जाती है। क्या सही मुस्लिम की हदीस इन्हें याद नहीं आई और कहते हैं कि हमारे पास रेफरेंस नहीं? तो इन लोगों से जान छुड़ाएं, इन बाबों से जान छुड़ाएं, इनके बाबों से जान छुड़ाएं और फ़िरका वाले से बाहर निकलें और उस शख्स को फॉलो करें जिसकी कब्र है मदीना शरीफ में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो इमाम अंबिया हैं, इमाम अल आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई जिसका इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनकी सिफारिश रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो इनके बाबों की क्या ज़रूरत है? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से हम गुजारिश करते हैं, उनके फॉलोअर्स से, कि मेरे भाई इनकी ज़बान को थोड़ा काबू में करें। अगर इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये दीन का कोई काम नहीं हो रहा है, ये बद अखलाकी फैल जाएगी, माशरा इससे बर्बाद हो जाएगा। तो आप खुद समझें, आप फैसला करें, क्या इस तरह से अल्फाज आप अपने अब्बा जान से या अपने भाई, बड़े भाई से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दायरे अखलाक से बाहर वाले अल्फाज हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों को इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करें गाली गलौज के। तो आप खुद फैसला करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।